बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ टेक्स्ट की बात करेंगे कि पैराग्राफ टेक्स्ट क्या है और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो पैराग्राफ टेक्स्ट बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ड्रा करता हूँ। उसका प्रोसीजर जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि आपने टेक्स्ट टूल या F8 यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एक खास एरिया ड्रैग करके एक मार्की क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक टेक्स्ट एरिया जो है या पैराग्राफ टेक्स्ट एरिया जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पैराग्राफ एरिया में आपने अपने टेक्स्ट को लिखना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। इस पैराग्राफ हम करते ही हैं, हमारे पास यहाँ एक एप्लीकेशन है वर्ड में, हमने कुछ चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे। हम इनको कॉपी करते हैं Ctrl+C और कोलरा में इस पैराग्राफ के अंदर एडिट और पेस्ट। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है यू आर इंपोर्टिंग और पेस्टिंग टेक्स्ट व्हिच कंटेन फॉर्मेट, तो हम फॉर्मेट को डिस्कार्ड कर देते हैं और जैसा है वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। आप नोट करें कि ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो चुका है और हमारा जो ये आउटलाइन है आपके फ्रेम की, आपके टेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट के फ्रेम की, वो रन हो चुकी है। रियलिटी हमें ये बता रही है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज्यादा है, जबकि ये जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है पैराग्राफ के लिए वो कम है। तो अब हमें करना क्या है, हमें दो तीन काम करने या ऐसे समझे दो तीन तरीकों से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। या तो आप टेक्स्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम और फिर टेक्स्ट टू पैराग्राफ पे क्लिक करें। आपका जितना भी पैराग्राफ टेक्स्ट है वो इस एरिया में फॉन्ट को डिक्रीज करके साइज को वो फिट हो जाएगा। तो ऐसा तो हमें नहीं करना क्योंकि ये तो अब नजर ही नहीं आ रहा। हम Ctrl+Z करते हैं और अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं कि जिसमें हम कुछ और एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं, तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं Z से और ये हम जूम कर लिए। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये दो एरोस हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस एरो से पकड़ के इसको ड्रैग करके इस तरफ ले जाता हूँ तो आपके कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो लाइन स्पेसिंग ज्यादा हो रही है। आप नोट करें कि लाइनों के दरमियान स्पेस ज्यादा हो रही है। तो इन दो कंट्रोल से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अभी Ctrl+Z करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम एक और एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहां से नहीं, ये हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। हम ये जो ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का जो माउस है वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये इस पोजीशन में है कि आप एक और जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा करें। तो हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। अभी देखिए, आपका जो बाकी टेक्स्ट है वो इधर आ चुका है और ये जो टेक्स्ट है वो इस तरफ है, यानी यहाँ पे जो बाकी होगा वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा जब टेक्स्ट बॉक्स को आप लिंक कर रहे होंगे। तो इन टेक्स्ट बॉक्स को आप अनलिंक भी कर सकते हैं। मसलन मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह टेक्स्ट मेन्यू में पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम अनलिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा जी। अब इसी तरह आपके पैराग्राफ के अंदर जो है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप बुलेट्स लगा सकते हैं, उसको आप कॉलम्स में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, हम इनको बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। यूज बुलेट्स, फॉन्ट वो कह रहा है कौन से बुलेट कौन से, यहाँ पे काफी सारे बुलेट्स की ऑप्शन है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देखिए रियल टाइप में वो चीज चेंज हो चुकी है। तो बुलेट्स लगा सकते हैं आप, इसमें टैब्स मैनेज कर सकते हैं, आप ड्रॉप कैप्स इसमें लगा सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग की जितनी भी कमांड्स हैं वो आप इसमें तकरीबन वो सारी कमांड्स जो है वो इसमें अप्लाई हो सकते हैं।